तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम जो है वो रहबानियत से मना करता है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने घर बार को छोड़कर, अपने अहलो इयाल को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, रिज़्क़ हलाल और ज़रिया मुआश को छोड़कर हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाएं और वहाँ अल्लाह की इबादत करें। इस्लाम कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये रहबानियत है। इस्लाम का ये हुक्म है कि अल्लाह से दुनिया भी मांगो, आखरत भी मांगो। दुनिया की भी खैरें मांगो, आखरत की भी खैरें मांगो। दुनिया की बरकतें, भलाइयाँ और दुनिया का अच्छा होना और हयातन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी, खैर व बरकत वाली, सुकून वाली, आफ़ियत वाली और सहूलत वाली ज़िंदगी अल्लाह से मांगो और आखरत भी अल्लाह से मांगो। दुनिया हमारी ज़रूरत है और आखरत हमारा मकसद है। जो इंसान ज़रूरत के पीछे लग कर मकसद को भूल जाए वो भी गलत है। हमें दुनिया के अंदर रहने के लिए दुनिया का सामान, दुनिया का घर, दुनिया के रहने की जगह, दुनिया के लिए हमें ज़रूरत की चीज़, सहूलत की चीज़, आसाइश की चीज़, आराइश की चीज़ और खाने पीने के लिए और रोज़मर्रा के तमाम उमूर को सर अंजाम देने के लिए दुनिया की सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है और आखरत हमारा मकसद है। आखरत में कामयाब होना और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करके दुनिया से जाना, ये हमारा मकसद हयात है, हमारा मकसद ज़िंदगी है। इसको हम नहीं भूल सकते। दुनिया हमारी ज़रूरत है, आखरत हमारा मकसद है। ज़रूरत को भी साथ रखना है, मकसद की तरफ चलना है, मकसद की तरफ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और अल्लाह से ज़रूरत भी मांगनी है, मकसद भी मांगना है। अल्लाह हमारी ज़रूरतें भी पूरी करता है, मकसद भी हमारा, उसमें अल्लाह हमें कामयाब करता है। तो इसलिए शरीयत का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक के अंदर ऐसी दुआ नाज़िल फरमाई है कि हमें दुनिया भी मांगने का हुक्म है, आखरत भी मांगने का हुक्म है। दुनिया की भलाई, दुनिया की बेहतरी भी अल्लाह से मांगने का हुक्म है और आखरत भी अल्लाह से मांगने का हुक्म है। तो बहुत ही मुबारक और मुजरब दुआ है। इस दुआ को हम हर नमाज के तशहुद में पढ़ते हैं, यानी आखिरी कादे में जब आप रब्बी जालनी पढ़ते हैं उससे पहले पढ़ लें या उसके बाद पढ़ लें। उसके बाद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। क्या हमारे रब हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा, हमारी आखरत भी अच्छी फरमा और हमें आखरत के अज़ाब से, दोज़ख के अज़ाब से, आग के अज़ाब से हमें नजात अता फरमा, हमारी हिफाजत अता फरमा। हम बहुत कमज़ोर हैं, आजिज़ हैं, गुनाहगार हैं, मगर हम तेरे अज़ाब के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम तेरे अज़ाब को, तेरी नाराज़गी को, तेरी भड़काई हुई आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें उससे भी निजात दे दे, हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा दे, हमारी आखरत भी अच्छी फरमा दे। जो बंदा मोमिन मुसलमान इस दुआ को नमाज के अंदर पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखरत दोनों में नवाजते हैं। और इसका एक ख़ास अमल है जो हम अपने मरीज़ों को, अपने मुतल्लिकीन को बताते हैं, जिनके दुनिया के मामलात भी उलझे हुए होते हैं, आखरत के मामलात भी ऐसे होते हैं, नाफरमानी में होते हैं, फ़क्र व फाके में होते हैं। अल्लाह उनको दुनिया और आखरत दोनों की तरफ चला देता है। उनकी दुनिया की ज़रूरतें भी पूरी करता है, आखरत के मकसद की तरफ भी उनको चला देता है, उनको फ़िक्रमंद कर देता है। वो नमाज के ऊपर आ जाते हैं और अल्लाह की इबादत और अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत, मुबारक सुन्नतों पे आ जाते हैं। जो इस दुआ का इस्तेमाल करता है, सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़ता है, ये वाली दुआ की सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी नवाजते हैं, आखरत भी बना देते हैं। दुनिया और आखरत की दोनों की खैरें, बरकतें, कामयाबियाँ, रहमतें, राहतें और इज़्ज़तें अल्लाह ताला उसको नसीब फरमा देते हैं। 100 बार सुबह शाम पढ़ के देखिए, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखरत सब कुछ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।